विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। श्री एन के प्रेमचंदन, क्या आप संशोधन संख्या 4, 5, 6 और 7 प्रस्तुत कर रहे हैं? सर, विधेयक है जिसका असल नाम नारी वंदना जो अधिनियम है, नारी शक्ति वंदना अधिनियम, ये अब बिल पास हो गया है। जो खबर आ रही है लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो गया है। यहां पर अभी संशोधन की कुछ आवाजें मुझे आ रही थी, पर जो जानकारी अब मुझे दी जा रही है, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो गया है। ये जाहिर सी बात थी, इसमें कोई शक व शुबा नहीं था। सरकार ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर कहीं कोई दिक्कत होगी, कुछ बदलाव लाने होंगे, इसको और व्यापक बनाने की बात आएगी, तो वो भी हम करने को तैयार हैं। पर आज की तारीख में राजनीति का तकाजा यही है कि कोई इसका विरोध करते नहीं दिख सकता था। पेड़ चढ़ाने की बात मैं लगातार मान रहा था, पर यह पास तो होना ही होना था। पर अभी भी लाख टके का सवाल अभिज्ञान बना हुआ है, उसका जवाब नहीं मिल रहा है। और आपका जो तजुर्बा है पत्रकारिता का, ये 1996 से आप ट्रैक कर रहे हैं। 27 साल पहले जब पहली बार बाकायदा पेश किया गया, आप सक्रिय पत्रकार थे उस वक्त भी। ये लागू कब होगा? देखिए, मैं 3 बातें जल्दी से बता दूं। जैसे आपने कहा ना कोई शक शुबा नहीं है तो पास होना ही था। पहला पॉइंट कि तब जब मैं पीस टू कैमरास करता था स्टार न्यूज के लिए, तो उसमें मैं कहा करता था पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट बहुत साल कवर की, कि ये एक ऐसा इकलौता मसला है जो दशकों तक चलेगा। अब 1996 से 2023 तो हमने देख लिया, इसके बीच में आपके पास विरोध में 2 वोट पड़े हैं। मुझे ये भी देखना होगा ये 2 वोट भी किसके हैं? किसके हैं विरोध में। खैर, अच्छा, ओबीसी वाला इश्यू जो है ये भी निरंतर लगातार उठता रहा है। हमेशा से एक वर्ग के देश के नेताओं ने, अभी आप उनके नाम ले रहे थे, द यादव्स ऑफ द कंट्री, उन्होंने हमेशा से कहा है कि क्या ये सारी महिलाओं को प्रभावित करेगा? खाली पढ़ी लिखी, उसी पर शरद यादव की आलोचना होती जब उन्होंने बॉब कट महिलाओं को परकटी कह दिया था, और बहुत आलोचना जेली शरद यादव ने बाद में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। तो उनका ये था कि इलिटिज्म गवर्न ये बिल है, ठीक है, स्प्रेड ओवर नहीं है, संभ्रांत वर्ग, अभिजात वर्ग स्प्रेड ओवर नहीं है। और उसकी वजह से जिस तक ये आरक्षण का लाभ पहुंचना चाहिए, उस महिला तक ये आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचेगा। माय पॉइंट टू यू राइट नाउ संदीप इज, एक तो इसके इंप्लीमेंटेशन में अगर आप दोनों गणित जोड़ेंगे, सेंसस का और डीलिमिटेशन का, तो ये करीबन कैलकुलेशन बनता है 2039 का। 15 साल बाद जी, 15 साल बाद। 15 साल के लिए तो कानून ही आया है। ये लैप्स कर जाएगा तब तक। ये फैक्ट है। दूसरा जो संजय कह रहे थे, ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। सीधा सीधा इनको महिलाओं का एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं, मेरे सहयोगी आशीष सिंह भी जुड़ गए हैं। आशीष, लोकसभा में बिल पास हो गया जैसा कि उम्मीद थी, और विरोध में 2 वोट भी पड़ गए। 454 तो इसके समर्थन में, वो समर्थन माना जा रहा था। पर यह विरोध कौन से और संशोधनों पर क्या कुछ बात उभर कर सामने आई? हासिल क्या था? बड़ी हेडलाइन क्या मिली? देखिए, बड़ी हेडलाइन तो यही है कि मोदी सरकार जिस बिल को पास कराना चाहती थी तमाम अपने संशोधनों के साथ, क्योंकि आपको पता है इसमें क्लॉज नंबर 334 में भी संशोधन किया गया है, जिसके आधार पे जनगणना होगी संदीप जी, फिर परिसीमन, और उसके बाद वक्त लगेगा। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा फीट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है मोदी सरकार का कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को उन्होंने लोकसभा से पास करा लिया। ये 2 कौन से लोग हैं जिन्होंने वोट अगेंस्ट किया है? ऐसा कई बार होता है, आपका भी लंबा पार्लियामेंट्री कवरेज का एक्सपीरियंस है। हो सकता है कि ये बाय मिस्टेक इस तरह की गलती किसी सांसद से हो गई हो, वो अभी असर्टन करने वाली बात है, नाम सामने नहीं आए कि इन्होंने विरोध किया है। लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा टेक अवे यही है, महिलाओं के लिए मुझे लगता है एस्पिरेशंस को पूरा करता हुआ ये बिल, भले ही इसमें वक्त लगेगा, लेकिन कम से कम एक बड़ा कदम उठाया गया है, और एक तरह से हम कह सकते हैं यूनानिमसली बाय एंड लार्ज। तो पॉलिटिकल नैरेटिव और उसमें कौन किस पर भारी पड़ेगा, कौन इसका सेहरा अपने सर बांधने में कामयाब होगा? 20 सेकंड में प्लीज, क्योंकि ब्रेक लेना। 20 सेकंड में, क्योंकि मैं आपके रिपोर्टर को सुन रहा था, तो कोई मैं इसको महान अचीवमेंट नहीं मानता हूं मोदी सरकार का, पहली बात। दूसरा, प्योरली पॉलिटिकली इंटेंडेड है।
अगले लोकसभा चुनाव में, जैसे 19 का सर्वे कह रहा था, महिलाओं के ज्यादा से ज्यादा वोट पाने के लिए। तो महिलाओं को साधने की ये कोशिश है, पर उसी में पिछड़ी जाति का पेंच, आदिवासी दलित का जो पेंच विपक्ष डाल रहा है, कौन समझा पाएगा आधी आबादी को? वो अपना मन बनाने लगी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।